शुक्रिया, थैंक यू सो मच। होली के बाद तमाम सारे लोग रंग में रंगे हुए और रंग में खिले हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आनंद हो जी। रंग तो वैसे सबके पास होते हैं, सब रंगे हुए हैं और सब दिख रहे हैं। यहां पे वो रंगे वाला रंगे नहीं है, यहां रंगे वाले सब अच्छे लोग हैं। लेकिन रंग का भी एक रंग होता है और वो जब कई जगह दिखता है तो समझ में आता है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, भाषा क्या है, विवाद क्या है, नेता क्या है और उजला और उतला क्या है, सब नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ भैया? मैं दीपक झा सर, पालम से आया हूँ सर। पालम से आए? शुक्रवार को भी आया था, वो थर्सडे को भी आया था, फ्राइडे को भी आया था, बट आपका शो नहीं हुआ था, इसलिए सैटरडे को भी आया। उस दिन क्या था, बरसाना चला गया मैं, तो बरसाने की होली दिखा दी मैंने, तो बरसाना चला गया वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कहां से आई? मैं तो मधुबनी बिहार से। गजब है भाई, मधुबनी बिहार से। फर्स्ट बार आपको देख रही हूँ सामने, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा। यकीन मानिए अब ये तो नहीं तय हो सकता कौन ज्यादा खुश है, लेकिन सच तो ये है, मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। बढ़िया ना कहते तब भी चलता भैया। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? आप कहाँ से आई? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, जम्मू से आई है। कैसे आना हुआ दिल्ली? रिलेटिव्स के घर आई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप कहाँ से हैं? द्वारिका से। मैं सब द्वारका नई दिल्ली। हाँ द्वारिका, मैं समझ गया, वो वाली द्वारिका नहीं, वो वाला द्वारिका नहीं। वहां वाली द्वारिका में चले गए तो लोग बुलाते ही रहे, आओ आओ आओ, कृष्ण आए ही नहीं फिर। खैर आप ये वाली द्वारिका में हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली रोहिणी से। रोहिणी से, वाह क्या बात है। कोई द्वारिका से है, कोई रोहिणी से है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो तारतम्य है, जो बातचीत का सिलसिला है, वो मैं रखता हूं। वैसे तो मैं रखने को तो कोई बात ऐसी रख सकता हूं मुरुगन साहब की, जो उन्होंने दक्षिण के मंत्री हैं, तो तुरंत ही अभी आपके अंदर हलचल पैदा हो जाएगी। लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम यह है कि जो विवाद हैं वो हल्के हों और बहुत शांत हो सारा चीज। रखने को तो विवाद उन्होंने कह दिया, उत्तर भारत में ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगा। अरे भाई कोई यहां बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी ना है, हम भी उतने ही पढ़े लिखे हैं जितने आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं वो नहीं बात कहता, मैं ये बात कुछ और रखता हूं। मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण जी, उन्होंने एक बात कही, आंध्रा के, उन्होंने एक बात कही, मैं उसको रखता हूं। उन्होंने कहा कि पुष्पा देखी किसने? अरे हाँ हाँ हाँ, और दिखा झुकेगा नहीं। हाँ जी, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा देखी, पुष्पा डब भी हुई। मैं वही बात कहता हूं जो आपके समझ में आती है। तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, कोई फिल्म हो, उसका यहां पे हम सारे लोग रसास्वादन करते हैं, बड़ी आनंद लेते हैं उस फिल्म का, बहुत अच्छा लगता है हमको। और यहां की फिल्में वहां भी जाती हैं। कोई विवाद है सर? कोई विवाद है? ऐसा हुआ कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ ऐसा लगा आपको? ऐसा कोई विवाद? कहां से आना हुआ? महाराष्ट्र से। लेकिन आप सोचिए कोई चिन्ह हो और वो चिन्ह ऐसा हो जो बजट के लिए रखा जाता हो, है ना, और वो बजट का चिन्ह जो हम सारे लोगों को लगे कि अच्छा हाँ ये आधिकारिक तौर पर है, हाँ जी ये गलत है, वो बदल दिया गया। मैं आ जाऊंगा। आप लोग बड़े जागरूक लोग हैं। तो वो भी संभल जाएंगे। हाँ जब संभल गया इस बार, वो भी संभल जाएंगे। भैया बहुत और गंभीर बात कर रहे हैं, सब मामला जरा थोड़ा गंभीर वाला मामला है। संभलने की बात नहीं, मैं थोड़ा गंभीर वाली बात कह रहा हूं। 26 में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, बिहार में भी होने हैं। 26 में तमिलनाडु में चुनाव होने, सियासत अभी से गर्म होना शुरू हो गई है। और उत्तर और भारत का जैसे चक्कर यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो त्रिभाषा है, मैंने भाषा पे बात की थी, त्रिभाषा एक फार्मूला है जो नई शिक्षा नीति में रखा गया। हालांकि उस पर चर्चा बहुत 48 और 49 से चर्चा राधाकृष्ण कमेटी से है, कोठारी कमीशन है, सब नया करिकुलम में जो आया 2005 में, उस पर भी कोई मामला नहीं था। लेकिन ना तो वो रुपए का वो जो चिन्ह है वो बदला गया। पिछली बार जब बजट हुआ तमिलनाडु में, स्थिर हो जाइए, लेकिन इस बार बदल दिया गया। भाषा का विवाद चल रहा है, हिंदी का विरोध। देखिए भाई, मैं एक बात तो जानता हूं कि अगर आज आप मुझसे पूछे, मैंने उस दिन एक नया शब्द बताया था तमिल का, और मैंने कहा था वनक्कम,
हेलो, वनक्कम माने तमिल में वो हेलो, है नहीं। और आज मैंने एक शब्द ढूंढ खोजा, थिरु, श्री, है ना, थिरी, श्री, श्री। तो आपका नाम क्या है? श्री प्रताप। श्री प्रसाद। तो प्रताप, तो थिरु श्री प्रसाद, थिरु माने श्री। तो कोई विवाद नहीं है, तमिल सेंटर खुले, शिक्षा के लोग पढ़ें तमिल, अच्छा है, कन्नड़ पढ़ें बहुत अच्छा है, जितनी भाषाएं आपको आती हों वो सब पढ़ें, डोगरी आप बोले, हम डोगरी बोले, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, त्रिभाषा फॉर्मूला ये है कि लोगों ने कहा कि एक अंग्रेजी हो गई, 5वीं तक पढ़ने का बात है, सिर्फ 5वीं तक, और उसके आगे का मामला तो आगे का है, नहीं शिक्षा नीति में। बोले एक तो अंग्रेजी हो गई, एक क्षेत्रीय भाषा, कोई भी भाषा जो मातृभाषा है, मान लीजिए, मैं वहां की बात कर रहा हूं पहले, हाँ, और एक जो है वो भाषा चुननी और है, बस यहीं पे समस्या है। उन्होंने कहा कि आप हिंदी में थोप रहे हैं, हिंदी हम पर थोप रहे हैं। अब सवाल यह है कि नई भाषा, जो नई शिक्षा नीति, उसमें कहीं लिखा नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखा कि आपको हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन विरोध है, और विरोध है इस बात का, और काफी बड़ा विरोध है कि वो रुपए का चिन्ह ही बदल गया। यहां तक बात आ गई, मंत्री ने यहां तक कह दिया कि आप लोग तो ये फला फला करते हैं, हमारे यहां तो ये नहीं है, हमने तो अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली। एक्चुअली में बात ये नहीं है, बात दरअसल और गंभीर है, डिलिमिटेशन होना है, यानी अब जो संसद की सीटें हैं वो बढ़नी है। अब वो उन्होंने कहा कि मैंने जनसंख्या कंट्रोल कर ली दक्षिण में, आप लोग नहीं कर पाए। एक तो मसला यह है कि दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, उनको लगता है, जबकि ऐसा होगा या नहीं, ऐसा भी बात आ रही है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि आपने जनसंख्या कंट्रोल नहीं की, हमने कंट्रोल कर ली। एक मसला यह भी है, और यह बड़ा मसला है, वो भाषा से भी जुड़ता है, और भाषा से जुड़ के कहीं दूर विवाद पैदा करता है, और वो लगता है कि हम आपका, हम ही हैं, हमारी कल्चर है। अरे बताइए, निम्बार्क, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, ये गए तो क्या कोई विवाद था, या उनकी भाषा को लेकर, या कोई बात? वो जो सीधे बात कह रहे थे हमें समझ में आ रही थी, और वो जो हम जो कह रहे थे वो उन्हें समझ में आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे पास तो मुझे मालूम है, तुम तो इस समय बहुत गहरे उतरे हुए हो। नशा कोई भी हो, अगर ये वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। अब ये मैंने तो भूमिका बना रख दी, जो मेहमान है बातचीत करेंगे। आज सवाल ये है कि हम कितने सहज होकर बातों को कर सकते हैं, सहज होकर, कोई विवाद नहीं है, किसी का विवाद नहीं, हम सीखना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, कोई विवाद नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ कहें कि हिंदी वाले हम करें ही ना कुछ, हिंदी वालों को भी करना कुछ चाहिए, बोलना चाहिए, और ये बहुत बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम सहज हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप बड़ी आसानी से 3 वाला फॉर्मूला जब आपको उत्तर भारत में लगता है तो बड़ी आसानी से आप चालाकी से निकल जाते हैं। बोले कैसे? बोले एक हिंदी हो गई मातृभाषा, एक आपके बच्चे ने पढ़ ली इंग्लिश, और तीसरी आप ले लेते हैं संस्कृत, और बच जाते हैं। विरोध एक्चुअली में हिंदी का भी नहीं है, विरोध कहीं बहुत गहरे संस्कृत का भी है, और यहीं पर बात आके अटकती है। आखिर क्यों विरोध है, किस लिए विरोध है? हालांकि एक बहुत लंबी परंपरा है, 60 के दशक से वो आंदोलन, या इतना समय नहीं जो मैं समझाऊं, और नई पीढ़ी को तो ये बताना है कि बस वो प्रेम का मामला है। कहां से आना हुआ? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से? कितना, क्या उम्र? नहीं, यही नहीं, दिल्ली। नहीं, क्या उम्र? 6 बच्चे, 6 महीना। अरे ज्यादा देर ने पानी लाओ, बस 2 पानी दो, और ज्यादा देर गर्मी में ना खड़ा करो, धूप है, मुझे लग रहा कि पानी आनी है, आपको अच्छा लगेगा, ये लो पानी पिलाओ, जब मन लगे उतनी चले जाना। फिर आप जो लोग आज मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है, हिंदी में ही लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश पासवान साहब हमारे शो में अक्सर आते हैं, आज इनका ही मुद्दा है, जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, पूरी देश दुनिया से इंटरेक्शन होता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिष्ठा शर्मा है, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, रोहन जी, हाँ जी, रोहित पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हिंदी ही बोलते हैं, है ना जी? कन्याकुमारी तक भारत एक है। हाँ? अगर किसी ने भारत के रुपए के लोगों को चेंज किया है, किसी पॉलिटिशियन, तो ये गलत है। भारत के रुपए को
अगर आहार से किसी ने लोगों को बनाया है हमारे वित्त मंत्री ने, तो वो सही है। अगर किसी अरे बिहार के वित्त मंत्री ने नहीं बनाया है, बिहार की बात कर रहे हो, भारत की बात कर रहे हो। भारत के वो बनाया जाए। हाँ हाँ हाँ, उदय वो डीएमके के मंत्री थे, उन्हीं के बेटे ने IITN है 2010 में बनाया था। 2010 में, बड़ी रोचक बात है, 2010 में बना वो। यो जो INDIA है उसी का वो घटक था डीएमके। सहज स्वीकृति के साथ बना वो। रुपया रा है ना, रुपये कहते हैं तमिल में, यह वो तब स्वीकृत हो गया। आज विरोध है, तो विरोध क्यों है? 26 के लिए विरोध है, क्यों है? मैं छोड़ता हूं बातचीत। अब रुको, उत्तेजना नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई उत्तेजना की जरूरत नहीं। विनम्रता के साथ, जो खून आपका है, जो डीएनए आपका है, वही डीएनए उनका भी है ना। तो बस आराम से। जी जी बिल्कुल आप हैं, मैं पूछता हूं आपसे। देखिए, यदि चुनाव है और चुनाव ऐसा लड़ाई करने का, आज क्या खाली रुपया का विषय नहीं था। उन्होंने आज जो हमने 2010 में पड़ाव दादा ने जिसको अप्रूव किया था उसको तो चेंज किया ही। भारत का तिरंगा कल को चेंज कर देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय शब्द है, चिन्ह है, और राष्ट्रीय चिन्ह को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। पहला विषय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां होती तो यह हो नहीं सकता था। और दूसरा बात जो उन्होंने कही, जो ज्यादा जरूरी है, उन्होंने कहा नॉर्थ इंडियन पिग है। इसके ऊपर भी सहजता नहीं निभानी चाहिए। सहजता है, हम भाषा की सहजता कर सकते हैं, पर यदि वो वहां पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन करेंगे और वो कहेंगे कि नॉर्थ इंडिया में 5-5 आदमी एक महिला से शादी करते हैं, तो जवाब तो उनको, हर नॉर्थ इंडियन को, हर भारतीय को देना पड़ेगा। सहजता से वो समझ रहे होते तो ये विषय को खड़े नहीं करते। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे टॉयलेट में वो आके सफाई करते हैं नॉर्थ इंडियन। ये कौन सी भाषा है? और हम जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी उस पार्टी के, उस इंडिया अलायंस के नेता है, एक जवाब नहीं आया आज उनका। मैं अवस्थी जी कुछ नहीं कहूंगा, आप कांग्रेस से जो पूछना पूछ लीजिए। भाई एक मिनट, आपको जो कांग्रेस से पूछना पूछ ली, नहीं आप कांग्रेस से जो पूछना चाहें पूछ लीजिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भाई दोनों को मैं भगाऊंगा, इसे चुपचाप। आपको जो कांग्रेस से पूछना पूछिए, यू आर फ्री। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, सहज होके, विनम्र होकर, भाषा पे, मर्यादा पे कंट्रोल होके। कोई बात आपको हम कन्वे कर रहे हैं, आप हमें कन्वे, हमें मालूम है ये भावनात्मक मुद्दा है, भाषा का मुद्दा है, संस्कृति का मुद्दा है, तमिल संस्कृत का मुद्दा है। आप कहते हैं कि हम तमिल डिराइव ही नहीं है संस्कृत से, आप यहां तक कहते हैं, ठीक है, आपकी बात है, सुनी जानी चाहिए, एड्रेस की जानी चाहिए। लेकिन चुनाव ही सब कुछ नहीं है, 26 ही नहीं है। ये देश 2047 का सपना देख रहा है, लिहाजा बहुत संभल के और समझ के। जी कांग्रेस को। जी देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा तो आप लोग बना रहे हैं। अच्छा, करिए, बंद कर देते हैं, चलिए आ जाए। नहीं एक मिनट मैं पांडे नहीं यहाँ भाई एक मिनट, आप कहिए तो बंद करें, कबीर गाओ शुरू कर दो। पांडे जी, मैं तो यही मैं चाहता हूं कि अगर मैं बना रहा हूं तो उसको बंद करो और इसमें बजाओ कबीर। प्रतीक जी, अगर लीगली, अभी रुको। प्रतीक जी, अगर आप लीगली बात करेंगे तो भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर लीगली बात करते हैं, आज तमिलनाडु के लोग हिंदी के खिलाफ नहीं है, हिंदी को जबरदस्ती थोपने के खिलाफ है। कैसे बताइए, मुझे बताइए कैसे। देखिए, अगर संवैधानिक, भाई अगर हम बात कर रहे हैं, हम तुमसे पूछ लेंगे क्या करते हो बेटा? सर ये बताओ। अरे गलत नहीं है, मैं तुमसे पूछा, मेरी बात सुनो, क्या करते हो बेटा? मैं सर अकाउंट्स की जॉब करता हूँ हरीश बेकरी में। हर्ष भाई ठीक है, सुनो, पहले बहस करना तभी होता है जब आप सुनते हैं। बेटा पहले विनम्रता आनी चाहिए। जी, विनम्र होके बगैर बहस नहीं होती। जी देखिए, अगर संविधान की बात करते हैं तो संवैधानिक तरीके से उल्लंघन है अभी जो भी हो रहा है। अगर थोपा जा रहा है तो संवैधानिक तरीके से उल्लंघन है पहला। देखिए, अगर आपको संविधान में कुछ संशोधन करना है तो आपको ट्विटर पे और सोशल मीडिया में बात करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्लियामेंट में बिल पास करना होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई लैंग्वेज जो है आपका राष्ट्रीय लैंग्वेज क्यों नहीं बनाना चाहते? आप कहते हैं कि हिंदी का जो है बहुत ज्यादा हिंदी लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी जो है रख देना चाहिए। हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा कौवा है, कौवे को राष्ट्रीय पक्षी क्यों नहीं बना रहे आप? मोर क्यों रखा आपने? तो बनाइए आप। ये कहने की बात क्योंकि मोर सुंदर है।
ये सुंदर की बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हिंदी ज्यादा बोली जाती है इसलिए राष्ट्रीय जो है भाषा होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए, ये कोई बात नहीं है। इसलिए कह रहे देखिए, हैं भाई, इसलिए कह रहे अगर हैं आप भाई, रुको यार, रुको। मोर सुंदर है इसलिए राष्ट्रीय पक्षी है, और हिंदी हमारे माथे की बिंदी है। हम भावनात्मक रूप से नहीं कह रहे हैं इसको, इसलिए हमने उसको वो दर्जा दे दिया। एकता और अनेकता की अगर बात करेंगे, आपने देखा होगा ये डाइवर्सिटी जो है, ये कल्चर देखिए। आज मैं आपको बताऊं कि अगर जबान की जंग छिड़ी तो ये शब्दों का ही नहीं, इस शब्दों का ही नहीं, ये दिलों को भी जख्मी करेगा। ये पॉलिसी का मैटर नहीं है, ये कल्चर प्राइड का मामला है। ये कल्चर प्राइड का मामला, चैलेंज करिए उसको जाकर के। आप क्यों नहीं रखते हैं उस पटल पे आप संविधान को? बस पांडे जी, मैं आ रहा हूं। कल्चर ऑफ प्राइड का मामला है, ऑफ कोर्स कल्चर ऑफ प्राइड का मामला है। इसको राजनीति के गलियारे में कैसे भटकाया जाता है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। 8वीं शताब्दी में शंकर चलते हैं, शंकराचार्य कहां से चलते हैं? केरल चलते हैं ना, और वहां से चलते हैं कहां तक आ जाते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ तक पहुंच जाते हैं। कहीं कोई विवाद है? चारों मठ स्थापित करते हैं, कहीं कोई विवाद है? निम्बार्क पे कोई विवाद है? अच्छा छोड़ो ये सब, हम कहते हैं राम पर विवाद है आपको, है ना? आपको राम लग सकता है विवाद। दक्षिण में आप कहते हैं ना रावण को लेकर बात है, राम को लेकर बात है। आपके भी वही आराध्य हैं शंकर, और राम के भी वही आराध्य हैं। बताओ कहां कल्चर पे नहीं विवाद है, तुम्हारी राजनीति में विवाद है। आओ आओ। संशोधन हुआ कब हुआ आपको पता है? ये बाई लैंग्वेज की बात क्यों कर गई? बाई लैंग्वेज की बात क्यों गई? तमिलनाडु को दिया, हिंदी तमिलनाडु कहती है, तमिलनाडु कहता है कि मैं थ्री फार्मूला नहीं लूंगा, मेरे यहाँ एक्सेप्टेंस है टू फार्मूला का। प्रोरोगेटिव है, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकती है। समवर्ती सूची मान लिया। कौन सा कल्चर आपको निभाना है, कौन से कल्चर का पालन करना है, कौन सी संस्कृति रखनी है, कौन सी भाषा का यूज करना है, ये केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकती है। ये कानून में लिखा है। मैं ये चाहता हूं कि आपका कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? कांग्रेस का स्टैंड ये है कि कोई, ये याद रखना, साथ में जले तुम भी हो। देखिए बात जलने की नहीं है। देखिए लैंग्वेज की लड़ाई आज से नहीं है प्रतीक जी, बहुत सालों से है। ये बहुत सालों से है। ये आज राज्य बढ़ गए, राज्य बढ़ गए। आपने देखा होगा कि अगर भाषाओं पे अगर देखा जाए तो श्रीलंका बर्बाद हो गया, इतनी बड़ी युद्ध से झेला हो। लेकिन अगर आप ये कोई माहौल क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे बात नहीं बनेगी। देखिए राजनीतिक कौन माहौल बना रहा है? पॉलिटिकल प्रेशर डाल करके किसी पे नहीं डाल सकते आप सिर्फ, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी करने लगे। जिनको हिंदी नहीं आती उनसे जाके पूछिए आप। राइट। स्टालिन का जो वहां के मुख्यमंत्री, उनका भी पक्ष रखा जाना चाहिए, और वो पासवान साहब की तरफ मुखातिब है। वो ये कहते हैं हिंदी ने न सिर्फ दबाया है, बहुत सारी लैंग्वेजेस को दबा दिया, जैसे भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी, इनको दबाया है। और वो पक्ष रखने वाले ये भी कहते हैं कि वो आपकी आसानी इसलिए हो जाता है त्रिभाषा फॉर्मूला आपके यहाँ उत्तर भारत में, कि एक तो संस्कृत पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो और संस्कृत की सगी बहन है हिंदी। पासवान साहब मुस्कुरा देंगे, संस्कृत सगी बहन है या वहां से डिराइव है या कैसी बनी हिंदी, इस पर ये मुझसे ज्यादा आधिकारिक तौर पे जेएनयू के प्रोफेसर हैं। लेकिन वो कहने वाले कह देते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं, और राजनीतिक गलियारों में क्या होता है ये हम सारे लोग जानते हैं। बीजेपी विल रिप्लाई एंड देन द एक्सपर्ट्स विल कम। देखिए एनईपी पढ़ के नहीं आए, वहां पर किसी भी स्टेट, एनईपी मतलब नई शिक्षा नीति, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ। उसमें साफ साफ कहा गया है कि 5वीं क्लास तक के बच्चे के लिए एक इंग्लिश, एक उनका स्टेट सब्जेक्ट और एक तीसरा सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जिसमें उन्होंने हिंदी स्पेसिफाइड नहीं किया है। आज 76% रुक जाइए, 76% भारत के लोग, 76% भारत के लोग हिंदी बोल सकते हैं, 90% लोग हिंदी समझ सकते हैं, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो भैया, ये मान के चलना कि ये प्रोग्राम हम चेन्नई में कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं कर रहे हैं। ना 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 ना, मजा तो तब है जब हम चेन्नई पे करें, और करेंगे चेन्नई भी करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल रिप्लाई। बात का जवाब दे रहा हूं। अमित शाह जी ने कहा है कि अगर इस फॉर्मूले को नहीं अपनाओगे तो एजुकेशन फंड बंद कर दे। क्या बात करते हो आप? एजुकेशन फंड बंद कर देंगे आप अपनी लैंग्वेज को थोपने के लिए
कि सिर्फ आपको अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है और आपको गुजराती आती है, तो आपको गुजराती सभी को आना चाहिए। उन्होंने तो गुजराती को तो नहीं कहा। मोदी जी और अमित जी, ये गुजराती हिंदी सब अपने पास रखिए। जिनको हिंदी नहीं आती है, गुजराती नहीं आती है, उनको भी उनके लिए भी कुछ करिए। देखिए, जब उन्होंने कहा, आज का सेंटेंस है कि नॉर्थ इंडिया में 5 व्यक्ति, 5 पुरुष 1 महिला से शादी करते हैं, वो पिग हैं, तो आपके अरे ये छोड़ दो यार, छोड़ दो ये मसला। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम सुनेंगे। एक बार इनको तो, इनके कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक तो स्टेटमेंट लिखना चाहिए था कि गलत बोले। अरे जब इन्होंने तब नहीं बोला जब सनातन को डेंगू बोल दिया, तो ये आप क्यों बोलेंगे? तो इसलिए इनको जवाब देना चाहिए कि ये नॉर्थ इंडिया ने जवाब देना चाहिए। जवाब मैं अवस्थी जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रहा राहुल हूँ। गांधी को जनता एग्री नहीं है, हम मैं- एग्री नहीं, बस ठीक है, कहना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूं, जनता बहुत बोली होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भावनाएं होती हैं, सीखने की उम्र होती है, भाषा तो ऐसे ही है, संस्कार ऐसे ही है। हम यो शब्दों को इस्तेमाल ना करें। मुझे मालूम है, मैं वो आज का प्रोग्राम वहीं से शुरू कर सकता था, मैंने नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि मुझे खाई भरने का इंतजाम बताओ, ये ना बताओ, खाई भरने का इंतजाम बताओ, मैं आ गया। कि कांग्रेस को स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हम इन स्टेटमेंट से उनके साथ एग्री नहीं है। छोटा सा स्टेटमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे उनके साथ में जुड़े हुए हैं, इंडिया अलायंस में है, ये मजबूरी है इनकी कि हम स्टेटमेंट। मैं आ गया। मैं आज तो समाजवादी पार्टी को देख रहा हूं कि होती तो अच्छा होता। मुलायम सिंह तो उनसे बड़ा तो हिंदी का समर्थक मैंने देखा ही नहीं। आज वो होते तो बहुत अच्छा होता, यहाँ पे बात होती। जी, मैं आपसे क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम सीमा शर्मा है। सीमा शर्मा जी, अरे बेटा, बाबू सीमा जी, कहाँ से आना हुआ? भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको रोज टीवी पर देखती हूँ भैया जी। हाँ। और मैं कहना चाहती हूँ सिर्फ एक बात। बेटा मेरे बच्चे, अरे मम्मी जी, हाँ जी। जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम भारत देश को कब तक जाति, कब तक भाषाएं, कब तक उत्तर से हम उत्तर वाले, हम दक्षिण वाले, हम पूरब वाले, हम पश्चिम वाले, कब तक ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कब तक ये पैसे वाला है, कब तक ये धनवान है, कब तक ये गरीब है? क्या कुंभ में किसी को देखा गया? क्या कुंभ में नहीं आए? क्या कुंभ में दक्षिण भारत के लोग नहीं आए? क्या उनको निकाला गया? क्या उनसे ये पूछा गया ऑटो वाले ने, क्या आप तमिल बोलते हैं, आपको हिंदी नहीं आती, तो हम आपको ऑटो में नहीं बैठाएंगे? नहीं ना। तो इस देश को एक भारत और सुंदर रहने दीजिए, ना कि जाति और धर्म पर बात। बहन क्या काम करती? जी, मेरे पिताजी टीचर हैं, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी शादी दिल्ली में हुई है, मेरी ये 2 बेटियां हैं। अच्छा, और अब इन दोनों को भविष्य संभाल रही है? मैं हिंदी से बीएड टीचर हूँ और ये मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। बहुत इंजीनियर साहब, बहुत शुभकामनाएं। ऐसी देखिए, एक साधारण से परिवार से, साधारण मतलब है हम जन सामान्य जैसे आप हैं वैसे हम हैं, खड़े हैं और सहजता से समझा गए कि कुंभ में क्या, जब डुबकी लगा रहे थे और डुबकी लगा के जब बाहर निकले तो क्या ऑटो वाले ने ये पूछा आपसे कि आप तमिलियन हैं? और अगर उसने तमिल में बोला होगा तो ऑटो वाला ये समझ गया होगा कि इनको जो है स्टेशन जाना है, नहा चुके हैं ये, ठीक। कब तक बकते रहेंगे? जी, ऑफ कोर्स। देखिए, जो यहाँ पे तमाम चर्चा चल रही है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि त्रिभाषा फॉर्मूला कोई पहली बार नहीं आई है इतिहास में। ऑफ कोर्स 1968 में जो है कि प्रथम जो है कि उसमें शिक्षा नीति आती थी, कोठारी त्रिभाषा फॉर्मूला रहा। ठीक। फिर उसके बाद जो है कि 1986 का शिक्षा नीति हम लोग देखते हैं, उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला है। लेकिन जब ये अभी जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, और यहाँ पे देखिए तमिलनाडु को लेकर विरोध रहा। अभी देखिए कांग्रेस के ऊपर काफी हमले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने किया। कांग्रेस ने त्रिभाषा फॉर्मूला कर्नाटक में लागू किया है, कांग्रेस ने लागू किया है, हिमाचल प्रदेश में लागू किया है। तो कांग्रेस के ऊपर तो यह आरोप हम नहीं लगा सकते हैं कि कांग्रेस कम से कम भाषा के आधार पर भेदभाव या बांटने का काम कर रही है। जहां उनके राज्य हैं वहां पे इस फॉर्मूला को माना जा रहा है, इसको स्वीकार किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बीजेपी के प्रतिनिधि ने उठाया कि रुपये का प्रतीक चिन्ह 2010 में बना था, केंद्र में उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी और वहां पे डीएमके थे, उसको लागू हुआ वो। लेकिन आज 15 वर्षों बाद 2025 में ये स्थितियां क्यों आ गई कि आप केंद्र में है, उस राज्य को समझाने की आपकी जिम्मेवारी थी, आप विफल हो रहे हैं। आप तो कृषि कानून में किसानों को समझाने में विफल हो कैसे बात कर रहे हैं आप? आप कल को कहें कि नहीं मैं ये रुपए से ये वाला चिन्ह हटाना चाहता हूं,
क्योंकि ये चिन्ह हमें अच्छा नहीं लग रहा। ये चीजें दिखा रही है कि केंद्र और राज्य के बीच में तनाव की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो आप घर तोड़ने की बात कर देंगे? मैं घर तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। देखिए एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमेशा से ये भाई ठीक है तिरंगा हटा देंगे क्या उनके? नहीं, अरे नहीं, एक सेकंड मेरा ख्याल 2 लाइन में मैं बोल दूं। आप हमेशा से केंद्र सरकार की पॉलिसी रही 60 के दशक में जब नेहरू जी थे, इस प्रकार की जो पॉलिसीज होगी वो केवल और केवल सलाहकारी होंगी। यहां तक कि जब 2014 में स्मृति ईरानी जी उस शिक्षा मंत्री थे तब भी कहा गया था कि जो इस प्रकार की पॉलिसीज है वो सलाहकारी रहेंगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान के 2152 करोड़ रुपए वो रोके जाएंगे। तो ये देखिए हमारे तक दबाव बना के आप नई चीजों को समझा सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में एक संवाद की स्थिति होनी चाहिए, संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ, संवाद होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। जी पहले बोलना चाहती, मैं इनको देना बोलिए। जी, संवाद कब तक चलेगा? आगे कब तक चलेगा? जब नहीं, देश जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाए तब तक संवाद चले। कितने दशक चलेगा? कितने दशक चलेगा प्रतीक जी? ये संवाद कोई नया है क्या? ये पहली बार हो रहा है? तब से संवाद ही चल रहा है, लेकिन इस पर अभी तक समाधान आया ही नहीं। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड कैसे खत्म होगा? कब खत्म होगा? उनको लगता है कि उनकी, देखिए मैं नब्ज पे हाथ रख रहा हूँ, राजनीति का वो भाषा तक एक है लेवल और उससे ऊपर का दूसरा लेवल है। उन्हें लगता है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी और इस पर मुझे मालूम है अवधेश जी भी बोलने वाले इसी पर। जी मैं सीटों की बात पर बाद में आऊंगी प्रतीक जी। बात अगर तमिल भाषा की है, जो चिंता जताई जा रही है कि हिंदी ने जो नॉर्थ की कुछ भाषाओं को खत्म कर दिया, तो फिर पहले चिंता आप कीजिए अंग्रेजी से। उसने दुनिया भर में कितनी भाषाओं को खत्म कर दिया। अंग्रेजी तो हिंदी को खत्म करने के तार पे आप नॉर्थ इंडिया में देखिए कितने मध्यम वर्गीय परिवार में जितने जहां बच्चे हिंदी स्पीकिंग फैमिलीज हैं और बच्चे हिंदी नहीं बोलना जानते ठीक तरह से, तो पहले आप अंग्रेजी को देखिए। और अगर बात अपनी संस्कृति की है, अपनी भाषा की है, तो तमिलनाडु में क्या सिर्फ एक तमिल भाषा है? वहाँ 10 अलग भाषाएं हैं। पेटकुरुम्बु है, तोड़ा है, येरवला है, इतनी भाषाएं हैं। तो फिर उनकी संस्कृति की बात के बारे में भी बात, जो बात वो हिंदी के लिए कहते हैं कि उन्होंने भाषाएं खत्म करी हैं, वैसे ही तमिल के लिए। लेकिन मैं एक बात वो ये और कहते हैं, और जो कही जानी बोले बहुत सहज होगा, बोले थोपी तो नहीं, लेकिन क्योंकि हिंदी का एक बना बनाया स्ट्रक्चर है आपके पास और वो बना बनाया स्ट्रक्चर स्कूलों में मौजूद है, तो जब आप कहते हैं त्रिभाषीय फॉर्मूला, तो एक तो अंग्रेजी ले लेता है, एक तमिल ले लेता है और तीसरा वो घूम फिर के हिंदी ही चुनता है क्योंकि वहां पे टीचर ही वही है। तो ये वो ये कहते हैं, इस तरह से हिंदी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे ऊपर ले आते हैं। प्रतीक जी, अगर हम लोग इसको केवल हिंदी और तमिल मान लेते हैं तो ये तो फिर हम पूरे इतिहास को, जो द्रविड़ राजनीति है, उस इतिहास को ही हम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आप पेरियार से शुरू करिए, अन्ना मैं तो पहले हमारे भाई की जो मोर और कौवा आया, मैं मतलब इतना डर गया हूं कि क्या भारत के लोग इस प्रकार से अपने राष्ट्रीय पक्षी के, इनको पता है कि विश्व में वैज्ञानिकों ने मोर को सबसे ज्ञानी, सबसे बड़ा साधक, हाजी हमने एक उदाहरण दिया है, इसको दूसरे तरीके से मोड़िए आप। हाँ, देखो राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक जी ऐसा है, नहीं मैं बीच बीच में अगर बोलूंगा मैं भी उठ सकता था बीच में, और ईश्वर ने ऐसा है मैं 5000 लोगों के बीच बिना माइक के भाषण देता हूं। आप दे सकते हैं, 12 वर्ष की उम्र, आप जयप्रकाश आंदोलन से निकले आदमी, 12 वर्ष की उम्र से काम कर रहा हूं। लेकिन एक अच्छा विषय, देखिए मोर ज्ञान की देवी सरस्वती जी की सवारी है, श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा हुआ मोर है। सुनिए, अरे भाई सुनिए, ये बोलना बहुत जरूरी है। आपने टॉपिक छेड़ा है कि मोर हमारा राष्ट्र, यही तो हमारे देश के ज्ञान की बात है। तमिल और हिंदी वहीं से आया है। टोक टाक मत करिए सर, थोड़ा लोकतांत्रिक होने दीजिए, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। मेरे पास भी मैं लोगों को इतना भड़काऊंगा कि आप एक शब्द यहाँ नहीं बोलेंगे। तो यही तो बदतमीजी है ये। अगर मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं तो ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अगर इनको इस भारत के विरुद्ध में जो एक द्रविड़ चीज पैदा की गई है उसको दिल्ली में रोपना है तो इनको तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर द्रविड़ में कोई राजनीति के नाम पर हिंदी का विरोध करके और भारत का विरोध, सनातन का विरोध करता है, तो अब समस्या पैदा कीजिए कि उत्तर के लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो क्या स्थिति देश की पैदा होगी। इसलिए मैं इनको सावधान करता हूं, ऐसे ना बोला करें। अवधेश जी, ये मकसद नहीं है आपका मकसद यह है? मकसद नहीं है, मैं सावधानी होता, लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जैसे तमिलों का गुस्सा
सा हम टीवी पर दिखाते हैं ना, आप अपने कार्यक्रम में उनके बयान से जो लोगों के अंदर थोड़ा क्रोध है उसको प्रकट कर लेने दीजिए। नहीं सर, मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं 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 नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, उसका कोई खराब मैसेज नहीं होता। अब आते हैं विषय पर, सुनिए सुनिए, अब मेरे पास जिम्मेदारी है, मुझे विषय पर आते हैं, सुनिए। आप बोलिए। द्रविड़ों के नेता ईवी रामास्वामी पेरियार थे ना, उन्होंने तमिल भाषा के बारे में क्या मुझे मालूम है सर, वो मत पढ़िए मत पढ़िए। आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम घंटाक्रम पे आइए। कि जिस व्यक्ति ने तमिल को दुनिया की सबसे गंदी भाषा कहा, उस आदमी ने तमिल भाषा को लेकर आंदोलन शुरू किया, उसी ने ही द्रविड़ नाम से राजनीति की, उसने पार्टी बनाई, उसने भेद किया और उस पर आज खड़े होने की कोशिश फिर दोबारा हो रही है। भाषा हमारे यहाँ भाव की अभिव्यक्ति है। अब किस भाषा में बोलते हैं ये भारतीय संस्कृति में मायने ही नहीं रखा है। और जो द्रविड़ है वो ब्राह्मण शब्द का है, पंच द्रविड़ वेदों में शब्दों का वर्णन है। चोल राजा तमिल थे, उसमें आप पढ़िए, अहना नुरु पुरना रुणु मणियकम, सब में वेदों का वर्णन है। वेद के अनुसार शंकराचार्य ने अपने को द्रविड़ शिशु कहा है, केरल के थे। जो आप रामानुजाचार्य के बारे में कह रहे थे, 63 आरंभिक वैष्णव के संत जो थे, जिसको नयनार कहा जाता है, वो तमिलनाडु से आए। और रामानुजम के वैष्णव अयोध्या से लेकर चारों तरफ लोग मानने वाले हैं। 12 अलवर जो है शैव के संत वहीं से निकले हैं। भारतीय संस्कृति का इतना महान केंद्र, लेकिन समस्या कहां पैदा हुई है? राजनीति। एक बहन ने अभी कहा कि कुंभ, अब इस महाकुंभ ने संपूर्ण विराट में हिंदुओं का एक जो विराट स्वरूप प्रकट किया है कि भाई हम तो बड़ा भेद करते थे, इसमें तो सब आके डुबकी लगा रहे हैं। भाषा का भेद नहीं, इसमें मजहब का भेद नहीं, इसमें धनी गरीब कोई जाति का भेद नहीं। अगर ऐसे भारत ठीक से खड़ा हो गया तो विश्व में दूसरा देशों को इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसी के रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा, इसको बाधित करना जरूरी है। हम तो जाति के नाम पर बांटते रहे। तो ये भय केवल बाहर ही नहीं हुआ है, दुनिया में अध्ययन हो रहा है कि ऐसा क्या है कि भाई एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन एक डुबकी लगाने के लिए 3-3 दिन लोग सड़कों पर खड़े हैं। और एक केवल बंगाल से 4,500 बसें रोज आ रही हैं, तमिलनाडु से ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है लोगों को। ये चक्कर क्या है? तो ये जो कुंभ से, उसके पहले अयोध्या से, जो वाराणसी में वर्ष में 22-24 करोड़ लोग जा रहे हैं, सुनिए, अयोध्या में लोग छोटे शहर में 16 करोड़ जा रहे हैं। इससे देश और दुनिया में अच्छे लोग तो खुश हैं कि भैया तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन एक भयभीत होने वाले लोग हैं। और जब प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले, सुनिए ना, जब वहां जाते हैं कि तमिल में भी राम जी थे, इस मंदिर में राम जी थे, और सच निकलता है तो एक भय पैदा होता है। सुनिए, पहले इस सरकार ने 2021 में आने के बाद पहले एक राज्य का राज्यगान घोषित किया कि राष्ट्रगान नहीं रहेगा, किसी को पता है 2021 में। और जब राज्यपाल जब भाषण देने गए, जब राष्ट्रगान वहां नहीं हुआ, राज्यपाल ने कहा फिर मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं मुख्यमंत्री को कहता हूं, अध्यक्ष को अनुमति देता हूं कि पहले राष्ट्रगान बजाइए, उसके बाद मेरा भाषण होगा। तमिलनाडु की विधानसभा में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, राज्यपाल वहां से निकल के चले गए। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के विरुद्ध वहां वॉकआउट किया है। क्या ऐसी कांग्रेस जो राष्ट्रगान के विरोध का विरोध नहीं कर सकती है, उसके प्रवक्ता से हम उम्मीद करते हैं कि वो समर्थन करेंगे। सेकंड बात आप आइए, नहीं ऐसे एक जगह से नहीं शुरू हुआ है ये, तो ये एक लंबी, जब इस समय तमिलनाडु में हिंदियों के कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, गांव लोग बड़ा अच्छा एक संदर्भ दिया। मैं अवधेश जी, आपने कुंभ का बड़ा अच्छा संदर्भ दिया कि कुंभ में सब भाषा संस्कृति सब मिलकर एक हो गए थे। फिर मैं कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इतने कठोर और अशब्द जैसे शब्दों का प्रयोग करने का जरूरत है भाई? धर्मेंद्र प्रधान उड़िया भाषी है, प्रधानमंत्री गुजराती भाषी है, गृह मंत्री गुजराती भाषी है, समझने की फेर है, वो उड़िया भाषी है। धर्मेंद्र प्रधान उड़िया भाषी है, हिंदी भाषी नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी सभी लोगों को सभी भाषा। मैं आया आज तो पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, और सबसे ज्यादा भाषा तो तुम्हारे से इंटरेक्शन। तो ऑटो वाले तमिल भी बैठे, आंध्रा वाला भी बैठे, तो तमिल तो समझ में आती नहीं होगी तुम्हें? तमिल आती है? थोड़ी समझ में आती है, वड़क्कम जैसे आपने गजब गुरु। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश की राजनीति में इतना गंदापन हो गया है कि अभी महाकुंभ देखे हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको झटका लग चुका है, ये हड़बड़ा गए हैं कि 66 करोड़ एक महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगा लेते हैं। ये घबरा चुके हैं कि जो भारत को तोड़ करके राजनीति करते थे, आज जो जुड़ रहे हैं, इनके लिए खतरे की घंटी सा वो दिख रही है। ये भाषा इन्होंने जाति में, भाषा में सिर्फ अटकाया है, भारत को भटकाया है। आज जब भारत खड़ा हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। ये बात है कि परिसीमन पर
विरोध है, लेकिन जातिगत जनगणना पर पक्ष है कि होना चाहिए। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी पासवान साहब, देखिए प्रोफेसर को सुनना है तो फिर शांत से सुनना पड़ेगा। हाँ जी देखिए, नेता लोग, भाई एक मिनट बेटा। हाँ जी, नेता लोग क्या कहते हैं, उनके समर्थक क्या कहते हैं, मैं उन पर तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो लोग भी मेरी बातों पे तवज्जो नहीं देते। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने शुरुआत में कहा था ना सहजता वाली बात, सहजता में करनी है। एक मध्यकाल की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सस्की रथ है कूप जल भाखा बहता नीर। वाह, तो भाखा बहता नीर, भाखा माने भाषा। संस्कृत उस समय के विरुद्ध, एक शास्त्रीय भाषा के विरुद्ध पक्ष थे। निकल रही है। तो जैसा आपने उदाहरण दिया, उदाहरण को अलग अर्थों में देखें। जब संविधान सभा की बहसें हो रही थी, राजभाषा के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसमें मुख्य मुद्दा यह था कि जो बहुत अधिक बोलने वाली भाषाओं वाले लोग हैं, वो कम बोलने वाली भाषाओं पे हावी ना हो जाए। इस वजह से संविधान में 22 राजभाषाओं, 14 और बाद में 22 राजभाषाएं बनाई गई है, और इस समय भारत देश में 22 राजभाषाएं हैं। इसका मतलब है कि हमारा देश, हमारी संवैधानिक संरचना बहुलतावादी है, विविधतावादी है, और पूरे देश की भाषा, साहित्य, संस्कृति, उनके महापुरुष, उनका साहित्य, सब कुछ बन के भारत, मिल के भारत बनता है। त्रिभाषा सत्र वाला जो आपने फॉर्मूला बताया, आपने बहुत सही बताया। हम उत्तर भारत वालों ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में निपटा लिया। अपेक्षा ये होती है कि यदि भारत में दक्षिण भारत भी शामिल है, मध्य भारत भी शामिल है, तो वहाँ की भाषाएं भी तो हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमें अध्ययन अध्यापन का हिस्सा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे एमए हिंदी के छात्रों को उर्दू भी पढ़ना पड़ता है और उर्दू के छात्रों को हिंदी भी पढ़ना पड़ता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे तमिल भी है, वहाँ पे उड़िया भी है, और अभी वर्तमान वीसी महोदय की सर वो एक बात मैं भी बता दूं, वहाँ पे मेरे यहाँ भी ग्रेजुएशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज तो आपको पास आउट करनी पड़ेगी, अदरवाइज डिग्री नहीं मिलेगी। मेरा मानना है कि 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं से मिलकर देश बना है, तो सभी केंद्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों में सभी भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे हमारे राजनेता जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो वरना कम बोलते हैं, कुछ और भाषा बोलते हैं। भाषा एक दूसरे को अपने वोट बैंक को मजबूत करने का जरिया है। यहाँ वाले वहाँ का भाषा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ वाले भी इस्तेमाल करते हैं कि उसके बहाने इमोशंस को भड़काएं और अपने वोट बैंक को पक्का रखें। और देखिए, नेताओं का रास्ता जहां भी पड़ जाएगा, इनका पैर जहां भी पड़ जाए, धर्म में, जाति में, खेत में मट्ठा है, वो खेत में मट्ठा है। मैं आया जी। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। 90% से ज्यादा लोग भारत के हिंदी समझते हैं, कोई बोलता है हिंदी समझते हैं, और यदि किसी प्रदेश के लोग हिंदी पढ़ेंगे तो पूरी भारत को समझेंगे। चलिए, ये विषय भी नहीं है, पर आज मैं ये कहता हूं, जब उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के अंदर इतनी जातियां हैं और इस जातिगत तरीके से इनकी एक गणना होनी चाहिए, उन्होंने क्यों कहा ये सब? उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अलग अलग तरीकों से, डीएमके की राजनीति है वो। नहीं, उनका ये कहना था कि हिंदुओं को बांट दो। देखिए, विषय समझ में आना चाहिए कि हिंदुओं को यदि 10 जातियों में बांट दोगे तो कौन हरा पड़ाएगा सनातन को? और इस विचारधारा के कारण वो देश जो नफरत की बाजार को खत्म करने आया था, उसने नफरत की दुकान ही खोल ली। इनकी बात से ही लगता है कि नफरत भरी हुई इनके अंदर। एक तो ये, इसलिए इन्हीं से मैं बोलना चाहता हूँ कि नफरत के बाजार में भैया मोहब्बत की दुकान खोल लो। बहुत बहुत भैया जी की जय नहीं भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। बात आज विवाद की नहीं हो रही थी, बात यह हो रही थी कि कैसे रास्ते निकाले जाएं। हाँ, राजनीति में तो विवाद होता ही है, राजनीति के गलियारे में विवाद चलता रहेगा। स्टार्ट से चल रहा है भाषा पे, त्रिभाषा फार्मूला 48-49 में राधाकृष्ण कमेटी से लेके और कोठारी से लेके 2005 का सारी बातें हैं, सारे लिखे पड़े, लेकिन निकालें कैसे, रास्ता कैसे निकालें। लेकिन क्योंकि नब्ज अगर हाथ पर रखेंगे राजनीति के गलियारे में, तो डिलिमिटेशन तक पहुंचेगी बात, और वहां से फिर बात आगे बढ़ती है। और लेकिन मैं पहले भाषाविद को दे देता हूं, लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट हैं, भाषा के वैज्ञानिक हैं, मैं जानना चाहूंगा। जी डॉक्टर राजेश पासवान साहब। बस मैं 2 बात कहना चाहूंगा। हाँ। जो लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु की वकालत करते हैं, जो राजनेता, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी बात कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति एक ही भाषा जानता है, उसकी मानसिकता उससे संकीर्ण होती है जो कई भाषाएं जानता है। तो हम सभी
सिर्फ एक भाषा, एक जाति, एक धर्म के भरोसे न रहें। हम पढ़ने में भी कई भाषाओं को पढ़ें, मित्रता में भी कई जाति, कई धर्मों, कई लिंग के लोगों के साथ मित्रता करें। हमारा उदार चरित्र होगा, हमारा मानस उदार होगा। एक और बात कहना चाहूँगा, धर्म सिर्फ हिंदू नहीं होगा, धर्म सिख भी होगा, मुस्लिम भी होगा, ईसाई भी होगा, बौद्ध भी होगा। ये मैं कहना चाहूँगा, जो दिल्ली का व्यक्ति यदि तमिलनाडु में जाकर के हिंदी में बात करने में असहज महसूस करता है, तमिलनाडु का आदमी भी अगर दिल्ली में आता है और तमिल में बात करता है तो उसे असहजता नहीं महसूस होनी चाहिए। ये कट्टरता नहीं चलनी चाहिए। आई एग्री। देखिए ऐसा, एक सेकंड, अरे देखिए मूल बात यह है कि एनईपी का जो उद्देश्य है वो केवल अंग्रेजी के वर्चस्व को धीरे धीरे खत्म करना, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रतिभाओं को उभारना है। ये पहले जो तमिल भाषा में 5वीं तक की शिक्षा तो देनी ही देनी है, इसमें झूठ बोल रहे हैं। एनईपी के अनुसार 5वीं तक की शिक्षा देनी है। ये पहली शिक्षा नीति है जिसमें आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, सारे तकनीकी शिक्षा अपनी भाषा में देने की, और अनुवाद के लिए सरकार ने सभी 22 भाषाओं के 2-2 अनुवादक केंद्र में रखे हैं। सुनिए, राइट सर। देखिए भैया, हम तो जब देख रहे हैं वहां पर जाके आप हिंदी में पूछ लो कि रास्ता कहां जाता है, वो जवाब नहीं मिलेगा। यदि हिंदी, वो दिल्ली में आएंगे और यदि वो रास्ता में पूछ देंगे तो हमारा ये ऑटो वाला उनके घर तक छोड़ के आएगा। मेरा ये कहना है कि सभी भाषाएं सबको आनी चाहिए। आपको 2 आती हैं, हमको 4 आती हैं, इनको 6 आती हैं। जितनी ज्यादा हम सीखेंगे उतना अच्छा है। विरोध नहीं करना चाहिए, भाषाओं को समझना चाहिए। ये कम्युनिकेशन का साधन है, ये कोई लोकल एरिया नहीं है। एक लाइन का समाधान, उत्तर भारत के स्कूलों में दक्षिण की कोई न कोई एक भाषा जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद अगर समस्या रह जाए तो आप बताइए, कभी भी समस्या हो ही नहीं सकती और उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम का पूरा एक संगम की स्थिति बन जाएगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की चीज और कहूंगा, थोड़े अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को ले लीजिए, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण। मैं एक बात कहता हूं, फिर मैं उस हिस्से पे आता हूं। मैं आ रहा हूं। आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप चाइनीज सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंड्रिन आप जानिए, बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आप जानिए। आप फ्रेंच बोलना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ड्यूश बोले, जर्मन बोले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप तमिल भी जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं, तो ये और अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं चीज पिरोनी पड़ेगी। चीजें साउथ की मूवी को डब क्यों करते हैं फिर? ये पैसा, अरे क्योंकि अच्छी लगती है, पैसा कमाने के लिए जी। देखिए, बीजेपी हिंदी चाहिए, नहीं, लाभ के लिए हिंदी चाहिए और भाषा में विरोध करेंगे। सवाल है कि उत्तर के लोगों को तमिल पढ़ने में समस्या नहीं है। जब यहाँ विरोध नहीं हुआ कि हम क्यों पढ़ें, तो तमिलों को भी हिंदी पढ़ने में समस्या नहीं होनी चाहिए। राइट। देखिए, मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 345 में ये कहा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का अधिकार है। अब देखिए, उसमें 351 में भी, आर्टिकल 351 में लिखा है कि आप इस हिंदी या किसी लैंग्वेज की आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप इम्पोज नहीं कर सकते, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बीजेपी की जो गंदी राजनीति ये रही है, वो उन्होंने क्या किया है कि एक तो धर्म को एक मुखौटा बना करके उन्होंने कैसे उस पर चोट पहुंचाई। अब इन्होंने संस्कृति पे, जो एक कल्चर है, संस्कृति पे चोट पहुंचा रहे हैं। संस्कृति पे चोट पहुंचाने, चिकमगलूर में क्या किया कर्नाटक में आपने, जहाँ 40% मुस्लिम थे, वहां पर बोला इनको उर्दू भाषा सीखने की जरूरत है, उनको उर्दू का देने का इन्होंने टेंडर भी दे दिया और उनको उर्दू सिखाओ। ये कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली, इसको ये खाली इसके चेहरे जो है ना, एक रावण जो होता है ना, हमें फ्रेंच, स्पेनिश सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सियासत हिंदी भाषा पे क्यों हो रही है? वहाँ के एमपी एमएलए यहाँ आके हिंदी में बात करते हैं, उनको गर्व महसूस होता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वहाँ के एमएलए यूनिवर्सिटीज कॉलेज चला रहे हैं, वहाँ हिंदी मीडियम, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट स्कूल्स में तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूरल पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है। उसका कौन सोचेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी में होते हैं। अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है हिंदी सीखने की, तो क्या प्रॉब्लम? प्रतीक जी, भाषा चुनने का अधिकार तो है राज्य को, तो क्या करेंसी सिंबल चुनने का भी अधिकार है? इस पर कांग्रेस कोई जवाब दे। वो क्यों नहीं बोल रहे इस पर? अब इनका जो आगे का रुपए वाला सवाल पूछा है इन्होंने। देखिए, अब ये जो यही लोग हैं जब संविधान खत्म करने की बात करते हैं, तो यही लोग हैं, इन्हीं की वजह से लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और मैं आज बता दूं, अगर रास्ता दिखा रहे हैं कि आप जा सकते हैं वहां पे, अगर ये रुकेंगे नहीं ना, तो इसके लिए जुडिशियल जो चैलेंजेस है वो बढ़ेगा और लोग कोर्ट कचहरी में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।